आप देखिए बाबू, एक्सेल का जो है ना आपको व्यू मेनू से रिलेटेड जो है ये आप किस तरह से आप इसको याद रखेंगे, कैसे ऑप्शन को याद रखेंगे जो एग्ज़ाम में आप कवर करेंगे। तो ये जो है ना ऑप्शन से रिलेटेड बाबू आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है, और कैसे थोड़ा थोड़ा वर्किंग है, कैसे कमांड जिसका होगा उसका कमांड भी वर्किंग ध्यान में रखेंगे, और कुछ कुछ जो है ना जैसे जैसे सिंबल्स है उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो देखते हैं क्या व्यू मतलब ये होता है देखना। व्यू मतलब क्या होता है? देखना। आप देखिए बाबू क्या देखते हैं, देखते हैं क्या, पहले वर्क बुक व्यू है। जब हम ये सीट पर जाते हैं और ये सीट एक है, इसी तरह से और सीट आ जाए और सीट आ जाए और इस तरह से बाबू सीट आ जाए, तो ये सारे को वर्क बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क बुक। आप देखिए बाबू ये वर्क बुक व्यू आप किस तरह से देखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाबू 2019 के अनुसार जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। ये ध्यान रखेंगे। इसमें कितने ऑप्शन है, तो 1 2 3 4 कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के बाद जो है यहाँ पर देखिए बाबू पहला है नॉर्मल। पहला क्या है? नॉर्मल का काम होता है पहले वाला अवस्था में ले जाना। कोई वर्क कर देंगे नॉर्मल बने पहले वाला अवस्था में लेकर चले जाना। इसके बाद देखिए बाबू पेज ब्रेक प्रीव्यू। क्या ऑप्शन है? अगर बाबू डाटा को आप जहाँ के मुताबिक लिखेंगे ना, अगर डेटा यहाँ पर मान लीजिए हमने ये डाल दिया और लास्ट बाबू यहाँ पर हमने ये डाल दिया, दूसरे अंक को डाल दिया। अगर आप नीचे की और बाबू कोई अंक जो है ना यहाँ पर आपने डाल दिया, ये अंक को डाल दिया। अब देखिए बाबू इसको क्या करेंगे, हम इसका प्रीव्यू कर लेते हैं बाबू, यहाँ पर जा कर के देख लेते हैं किस तरह से आएगा। और इसको बाबू जा कर के हम ड्रैग कर देते हैं, नीचे की ओर ड्रैग करते हैं। और ड्रैग करने के बाद बाबू ये जो नंबर आया इस पर जाते हैं, और जाने के बाद जो है वो ऑटो फिल पर फिल सीरीज पर जाके क्लिक करते हैं। देखिए बाबू फिल सीरीज पर भी कितने ऑप्शन है, ध्यान देना बाबू इस पर। अगर किसी भी डेटा का जब हम क्या करते हैं कॉपी पॉइंटर के द्वारा नीचे की ओर ड्रैग करते हैं, इसमें कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है बाबू। ये भी ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछ दिया कहाँ से वो प्रैक्टिकली आपको देगा ऑप्शन, ये कहना मुश्किल है। ये 5 ऑप्शन जो है ना आपको बाबू ये कवर करवाएगा। 5 ऑप्शन में बाबू देखिए यहाँ पर फिल सीरीज पर जैसे क्लिक करते हैं आपका डेटा सभी जगह क्या हुआ, ये फिल हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर, आप देखो बाबू यहाँ पर जाते हैं और जाकर के कहाँ जाएंगे, व्यू मेनू में। व्यू मेनू में जाने के बाद और व्यू मेनू में जाने के बाद बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर जाकर के क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं बाबू तो यहाँ देखो आपको पेज बाय पेज दिखाने लगेगा। देखिए नीचे में आपको स्क्रॉल कर देते हैं, देखिए वो दूसरा जो है ना ये आ रहा है, देखिए दूसरा पेज। देखिए वो जहाँ तक डेटा है ये तीसरा पेज होगा। देखिए आगे की ओर चलते हैं, ये देखिए चौथा पेज है, और आगे की चल जाते 5वां है बाबू, ये देखते हैं 6ठा पेज। जहाँ तक डेटा हमने ड्रैग किया उतने तक का डेटा आपको देखेंगे। यहाँ पर कितना डेटा दिया है, इधर कैसे आया, इधर आया क्योंकि मैंने एक अगर ये साइड लिखा था तो आपको देखिएगा 1 नंबर ये है, तो यहाँ 2 नंबर हम लिखे हुए थे। यदि इस नंबर को नॉर्मल कर देते हैं, अब फिर हम आपको थोड़ा एक छोटा बात समझा दें। अगर यहाँ से डेटा को हटा देते हैं और डेटा को बाबू इस 2 ही जो है ना कॉलम में लेते हैं और यहाँ पर ही बाबू 2 लिख देते हैं, मात्र 2 यहाँ लिख, अच्छा 1 है, 1 हो गया, 2 दे देते हैं, यहाँ पर 2 दे देते हैं। अब देखिए बाबू इसको जो है ना जाते हैं व्यू मेनू में। व्यू मेनू में जाने के बाद आप चलेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू पर। जैसे करेंगे देखिएगा ये डेटा जो है ना आपको कवर कर देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ क्या, और नीचे में जो अरे नीचे में डेटा यहाँ पर 5 है बाबू, देखिए इसलिए जो है ना ऐसा नहीं हुआ। किसी भी स्थान पर जो है ना ये होगा तो बाबू ये होगा, समझ गए ना। आप चलते हैं अब यहाँ पर जो है ना इसको फिर नॉर्मल कर देंगे तो पहले वाला अवस्था में चले जाएंगे। इसके बाद जो है ना चलते हैं बाबू यहाँ पर पेज लेआउट। क्या करेंगे, पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या करता है बाबू, आपको देखते हैं यहाँ पर जाएंगे और इस पर जाकर के पेज लेआउट पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे डेटा जो है ना आपका देखिए हेडिंग दे देगा, ऐड हेडिंग, आपको हेडिंग, ऐड हेडर फुटर का प्रयोग करते हैं ना, देखिएगा बाबू हेडर का जो है ना यहाँ पर प्रयोग दे दिया। नीचे देखेंगे पेज में जब जाएंगे ना देखिए बाबू फुटर भी दे दिया, ऐड हेडर है ना सभी पेज का। अब देखिए फुटर भी है ना, हेडर फुटर बाबू वो भी शो जो है ना इस टूल्स के द्वारा आपको कर देता है, पेज ब्रेक के द्वारा, पेज लेआउट के द्वारा। किसके द्वारा? पेज लेआउट। आप देखिए बाबू इस चारों ऑप्शन को जो है ना आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, नॉर्मल, पेज ब्रेक
पेज लेआउट और कस्टम व्यू। इसके बाद चलते हैं बाबू कहाँ पर, ये व्यू में, शो में। कहाँ पर जाएंगे, शो ग्रुप में जाते हैं। शो ग्रुप में 4 ऑप्शन, कितने ऑप्शन, इसमें से बाबू जो भी में चेक मार्क लगा रहेगा वो शो करेगा, और जिस पर से चेक मार्क हटा हुआ रहेगा वो शो नहीं करेगा। अगर बाबू यहाँ से फार्मूला को हटा देते हैं तो फार्मूला बार हट जाएगा, अगर चेक करते हैं तो फिर देखिए आ जाता है, जिसमें कि नेम बॉक्स होता है, एक तरफ फार्मूला होता है। जब किसी सेल में कोई भी डेटा को जो है ना हम एक्टिव करते हैं, लिखते हैं, तो वो कहाँ पर शो करेगा, फार्मूला में करेगा। अगर कोई सेल का एड्रेस को चेक करना, ये कितना नंबर का सेल है, तो ये नेम बॉक्स में करेगा। ये ध्यान रखेंगे बाबू, ये सब क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो है ना जैसे हम चलते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं बाबू यहाँ पर रूलर, देखिए यहाँ पर रूलर अभी शो कर रहा है, देखिए है ना रूलर है, यही है रूलर। ये रूलर जो माउस का पॉइंटर आप देख रहे हैं, यही है रूलर। ये रूलर जो है ना, जैसे हम इस पर चेक मार्क हटाते हैं तो देखिए रूलर ये गायब है, फिर इस पर जाकर के चेक मार्क लगाते हैं तो रूलर आपका प्रेजेंट है। इसी तरह से जो है ना आप देखेंगे ये ग्रेड लाइंस जो होता है ना, जो जब हम रो और कॉलम को, ऊपर से आता है कॉलम और लेफ्ट से राइट की ओर चलता है रो, जब ये दोनों कटान अगर कटता है ना तो वही बनाता है सेल। वो क्या बनाता है, सेल। तो देखिए बाबू यहाँ पर जो है ना, जब हम रो और कॉलम की ओर चलेंगे तो आप बताएंगे रो की संख्या जो मैक्सिमम कितना होता है, 10,48,576। कॉलम कितना है, 16,300। आप बताएंगे 2000 जो है ना, अगर 3 में जाएंगे तो कितना मिलेगा, रो की संख्या 65,536, और रो कितना मिलेगा 256। कॉलम कितना मिलेगा, अच्छा ये अल्फाबेटिकली रूप में रो रहता है कि कॉलम होता है, कॉलम, और अंक में कौन होता है, रो होता है, ध्यान रखेंगे। और बाबू लेटेस्ट के अनुसार जो है, जब हम कॉलम की ओर जाते हैं तो उसका नाम लास्ट वाला का क्या होता है, XFD होता है। उसका संख्या कितना है, 16,384 लेटेस्ट के अनुसार। आप चलते हैं बाबू, इसका जो है ना उसी तरह से आपका, उसमें तो अंक दिया हुआ ही है, उसमें तो देख लेंगे। और कंट्रोल बाबू राइट एरो दबाएंगे तो कौन सा जो है ना ओपन होगा, कंट्रोल और राइट एरो दबाएंगे तो कॉलम का सबसे लास्ट वाला, कॉलम का सबसे, कंट्रोल और लेफ्ट कर देंगे तो, हाँ कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो क्या होगा, कॉलम का फर्स्ट वाला। कंट्रोल प्लस डाउन एरो देंगे तो सबसे लास्ट वाला क्या आएगा, रो आएगा। सबसे अप कर, कंट्रोल अप कर देंगे तो फर्स्ट वाला आपका जो है ना ये आ जाता है। तो देखिए अब ये भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बाबू, इसलिए कहे कि ग्रेड लाइंस में जो है ना वो लाइनिंग जो होता है ना उसी पर डिपेंड करता है बाबू। आप चलते हैं हेडिंग की ओर, ठीक है ना, वो हेडिंग है। ये हेडिंग जो होता है ना, ये जैसे ग्रेड लाइंस लिया है, हेडिंग होता है जब रो और कॉलम जो है ना बाबू जब शो करे तो यही है, तब उसको हेडिंग के रूप में जानते हैं। जब 1 बाय 1 करेंगे तो कॉलम और रो बोलेंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे तो हेडिंग को देखिए बाबू, इसका जो है ना जैसे ही हम इस पर करते हैं, हटाते हैं उसका चेक मार्क, तो देखिए आपका रो कॉलम हट गया है। इसी प्रकार बाबू यहाँ से देखते हैं, चेक मार्क देते हैं तो यहाँ देखिए अब ये अल्फ़ाबेटिकली आ गया, ये अंक में आ गया। कोई दिक्कत अब यहाँ पे, चलिए आओ यहाँ पर। लगता है सब जो है ना भूख लगी है क्या हम लोगों को ऐसी बातें हैं। चलिए बाबू आप देखोगे आगे की ओर, चलिए वो आगे की। अब बाबू दूसरा होता है जूम। क्या है, जूम जो है ना, देखते हैं जूम बाबू 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन बाबू, जूम पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जूम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा क्लियर कर दें आपको। सबसे पहले बाबू इस पर जब क्लिक करते हैं ना जूम को, तो जूम का जो है जब डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो देखिएगा थोड़ा सा हम कर्सर को, नहीं कहीं खुला है, देखिए बाबू यहाँ पर, तो देखते हैं क्या 200%, 100%, 75, 50, 25, ये फिट सिलेक्शन और कस्टम। अब देखते हैं बाबू यहाँ पर करने के बाद जो है, जब आपको अंक ना याद है तो 25 दूने 50, फिर 25, 75, हाँ यहाँ तक 25 का टेबल पढ़ लेंगे, नहीं 25 का 25, 25 दूने 50, 50 75, 25 चलिए बाबू ये जूम का जो है ना आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए बाबू, जूम जब करते हैं तो देखेंगे क्या, यहाँ जूम जो है
जब जूम यहाँ पर चलते हैं बाबू तो ये कौन सा एरिया में रहता है जूम? स्टेटस बार में। स्टेटस बार में। स्टेटस बार में जाते हैं तो मिनिमम जो है ना बाबू जूम कितना होता है? ये जो है ना आपको 10% मिलेगा बाबू, यहाँ पर शो करेगा। और मैक्सिमम जो है ना बाबू यहाँ पर जो है ना शो करेगा यहाँ पर। देखिए बाबू मिनिमम आपको करके दिखाते हैं, देखिए 10% और यहाँ पर लास्ट में कितना? 400%। आप देखिए बाबू यहाँ पर जूम में यहाँ पर 400 किया, वर्ड में 500 कर देगा, पावर पॉइंट में 400 ही करेगा। सबका एकदम बाबू एकदम डिफरेंस करके रहेंगे तब अधिक अच्छा होगा। चलते हैं बाबू यहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए बाबू ये जो है ना स्टेटस बार में आपको नॉर्मल, ये जो है ना पेज लेआउट, और ये क्या है? पेज ब्रेक प्रीव्यू, और इसके बाद पेज लेआउट, इसके बाद नॉर्मल। ये जो है ना बाबू स्टेटस जो है ना स्टेटस बार में आपको पेज नंबर भी शो करेगा। और ये सब सारे जो है ना जो व्यू मेनू का ये ऑप्शन है, इसमें से कुछ ऑप्शन जो है ना यहाँ पर शो करता है। अगर पूछ देगा स्टेटस बार व्यू जो है स्टेटस बार में कौन कौन ऑप्शन शो करता है तो आपको बताना नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, ये 3 ऑप्शन जो है ना वहाँ पर शो करता है बाबू। इसके बाद जो है ना बाबू बाय डिफॉल्ट जूम क्या होता है? आप देखिए बाबू यहाँ पर जूम जो है ना सिलेक्शन, ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि आपको सेल को क्या करता है, जितने भी जो है ना सीट है सीट को बड़ा कर देता है, थोड़ा नहीं साइज बड़ा करता है, जूम कर देता है। हाँ सेल को बड़ा करने का काम करता है जूम। आप देखिए बाबू, आप देखिए यहाँ पर विंडो को बाबू बहुत अच्छे तरह से हम आपको याद करवा दें। पहला जो है देखिए बाबू विंडो जो है ना पहला है न्यू विंडो, पहला कौन है? न्यू विंडो। देखिए बाबू लास्ट वाला स्विच विंडो, पहला कौन है? लास्ट वाला कौन है? स्विच विंडो। इसके बाद बाबू है अरेंज ऑल, क्या है? अरेंज ऑल। इसके बाद बहुत जबरदस्त टूल्स है बाबू, ये जो है ना विंडो का सबसे जबरदस्त टूल्स है कौन? फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स को ना भूलेंगे, जब हेडिंग को जो है ना आपको वर्क के दौरान शो करवाना हो तो कौन काम करेगा? आप देखिए बाबू यहाँ पर फ्रीज पेन्स जो है, फ्रीज पेन में कितने ऑप्शन? फ्रीज पेन में 3 ऑप्शन, फ्रीज पेन में 3 ऑप्शन। देखिए बाबू यहाँ पर जो है ना फ्रीज पेन अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि हेडिंग हमने नहीं लिखा है। हेडिंग अगर रहेगा तो बाबू यहाँ पर क्या करेगा? शो करेगा। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखिए, हेडिंग जो है ना, हेडिंग बाबू यहाँ पर जाने के बाद जो है ना, जैसे हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं नेम, NAME नेम। देखिए कंट्रोल प्लस N करते हैं, नया पेज ले लेते हैं वो, यहाँ पर कंट्रोल प्लस N करेंगे, नई पेज आ जाएगा मेरा। नया पेज के बाद जो है यहाँ पर हम नेम ले लेते हैं, NAME नेम कर दिए। आप देखिए बाबू यहाँ पर जो है ना बैंक लिखते BANK, यहाँ पर बैंक ही लिख दिए। 2 हेडिंग एक ही में चले आया क्या? चलिए बाबू ये 2 ठो जो है एक ही में आ गया है, इसलिए जो है चलिए बाबू यहाँ पर जो है ना ये हेडिंग आ गया है। आप देखते हैं क्या ये हाईलाइटेड हुआ है? व्यू मेनू में चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं बाबू, यहाँ पर हाईलाइटेड, देखिए बाबू हाईलाइटेड हो गया ना। जब आप हेडिंग को एक्टिव रखेंगे तो वो क्या होगा? हाईलाइटेड। लेकिन क्या करेंगे, हेडिंग का ना बल्कि हेडिंग के नीचे को हाईलाइटेड रखना है। नीचे वाले सेल को जो है एक्टिव रखेंगे और यहाँ पर जो है फ्रीज पेन्स पर जाएंगे बाबू, कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। पहला फ्रीज पेन, दूसरा ये फर्स्ट कॉलम एनी टाइम फर्स्ट का करेगा और रो हमेशा टॉप को करेगा। अगर पूछ देगा फ्रीज जो है ना अगर रो करेंगे तो टॉप जाएगा कि बॉटम? अगर कॉलम करेंगे फर्स्ट जाएगा कि सेकेंड? फर्स्ट। और बाबू जब हम सेट करते हैं तो यहाँ पर अनफ्रीज भी होता है, जब काम कर ले तो अनफ्रीज कर देंगे और नहीं तो फ्रीज रहेगा। ठीक है, रो और कॉलम। हाँ ये देखिए बाबू इसके बाद देखिए बाबू फ्रीज पेन्स के बाद जो है ना ये क्या है? ये जो है ना स्प्लिट है, क्या है? स्प्लिट है। स्प्लिट जाते हैं जैसे ही हम पेज का जो एक्टिव रखते हैं और स्प्लिट को करते हैं तो बाबू देखो यहाँ पर, देखो पेज को कितना टुकड़ियों में बांट दिया, स्प्लिट कर दिया बाबू। अब इसी पर जाकर के क्या करेंगे, फिर पुनः क्लिक करेंगे। इसके बाद हाइड और अनहाइड, अगर हाइड करना है विंडो को और अनहाइड करना है तो यहीं से जाना पड़ेगा। 3 ऑप्शन यहाँ पर है बाबू, व्यू, साइड बाय, इसके बाद सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसके बाद पोजीशन। इस ऑप्शन को बाबू याद रखेंगे। अगर पूछ दिया इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना विंडो का नहीं है, इसमें से कोई ले लेगा और किसी को हटा देगा। ठीक है, इस तरह से इस ऑप्शन को याद रखेंगे।
अब इसके बाद चलते हैं बाबू ये माइक्रो पर जाते हैं बाबू। माइक्रो पर जब क्लिक करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन होता है। पहला है व्यू माइक्रो, देखने के लिए कौन कौन होता है, व्यू माइक्रो। इसके बाद रिकॉर्ड माइक्रो जो है ना, इसके बाद बाबू जैसे हम व्यू माइक्रो करते हैं तो व्यू माइक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर करने के बाद रन होता है, देखिए एक बार स्टेप इन एडिट होता है, क्रिएट होता है, डिलीट होता है और ऑप्शन। इस पर भी बाबू थोड़ा सा ध्यान एकाग्रचित्ता रखेंगे। हो सकता है इससे क्वेश्चन कर दे, इसमें कम ऑप्शन है तो इस भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है बाबू। इसको जो है ना ध्यान में रखेंगे अस्ते से। चलते हैं बाबू आगे की ओर। तो ये जो है ना आपका व्यू मेनू का हो गया। व्यू मेनू में कितने ग्रुप हो गए, तो पहला ग्रुप का नाम हुआ वर्कबुक व्यू, दूसरा का, इसके बाद माइक्रो। अब देखिए बाबू वर्कबुक व्यू में कितने ऑप्शन, शो में कितने ऑप्शन, जूम में। आप देखिए वो विंडो में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो बाबू, 10 ठो है। इसके बाद माइक्रो में एक ऑप्शन, माइक्रो में पहले 1 ऑप्शन, माइक्रो के अंदर इसके अंदर है कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। पहला व्यू माइक्रो, दूसरा रिकॉर्ड माइक्रो, इसके बाद ये जन बाबू ध्यान में रखेंगे। स्विच विंडो तो बाबू आप जो विंडो करते हो ना, कितना विंडो आपका पीछे का है तो वही वर्क 1 2 3 दिखाएगा, ठीक है ना। यही है स्विच विंडो, जिस विंडो को आप देखना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो व्यू मेनू का बाबू इसी तरह से आप रखेंगे। तो इतना ही आज